ये है मार्शल यूनिवर्स सीरीज का सीजन 5। अगर आपने इसके पिछले सीजन्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हो। अभी इस पार्ट की शुरुआत में हमें सीजन 4 का रिकैप दिखाया जाता है, जहां हमें बताया जाता है कि लिंग डोंग वापस मेन ब्रांच आ चुका था उस कंपटीशन के लिए जिसकी उसने इतने सालों से तैयारी की है। इस कंपटीशन में वो पहुंचते ही लैंजियान को लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है। बाद में उन दोनों की लड़ाई पूरी नहीं हो पाती, लेकिन अब तक लिंग डोंग अपनी बार दिखा चुका था, जिस वजह से सेक्ट लीडर उसे विनर घोषित करते हैं। हालांकि लिंग डोंग का एक काम तो पूरा हो चुका था, उसने अपनी स्मॉल ब्रांच को एक इमेज प्रोवाइड कर दी थी, जिस वजह से अब उन्हें भी वो रिसोर्सेज मिल पाएंगे जो कि मेन ब्रांच के डिसाइपल्स को मिलते हैं। साथ ही इसके बाद सेक्ट लीडर उसे वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी नाम के कंपटीशन के बारे में बताते हैं। इस तरह के कंपटीशन सुपर सेक्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिससे वो अपने लिए अच्छे से अच्छा डिसाइपल चुन पाए। सुपर सेक्ट का डिसाइपल बन पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सेक्ट लीडर ने लिंग डोंग को बताया कि यान डायनेस्टी मतलब जिस जगह वो रहते हैं, इस पूरी डायनेस्टी को एक सुपर सेक्ट के डिसाइपल ने ही क्रिएट किया था। हालांकि फिर यान डायनेस्टी से कोई सुपर सेक्ट का डिसाइपल नहीं बना, लेकिन लिंग डोंग और लैंजियान ने इतनी कम एज में जो पार हासिल की है, उसे देखते हुए उन्हें लगता है कि शायद वो सुपर सेक्ट में अपनी जगह बना सकते हैं, जिसके लिए लिंग डोंग ने भी हाँ कर दी थी और वो वहाँ से सीधा उस कंपटीशन के लिए निकल पड़े थे। तो सीजन 5 की शुरुआत भी इसी के आगे से होती है। हम देखते हैं कि अभी सेक्ट मास्टर लिंग डोंग और लैंजियान को लेकर इंपीरियल सिटी की तरफ जा रहे थे। ये वो जगह है जहाँ पर यान डायनेस्टी के अलग अलग सेक्ट से आए हुए सभी सेक्ट लीडर और डिसाइपल्स मिलने वाले हैं, क्योंकि सभी के सभी सीधा वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी के लिए नहीं जा सकते। यहाँ पहले चुनना होगा कि कौन वहाँ जाने के काबिल है। जिस तरह यहाँ लिंग डोंग की सेक्ट का वो शिप है, वैसे ही और कई सारे सेक्ट के हमें शिप देखने मिलते हैं, जहाँ पर वैंग फैमिली का भी एक शिप था, जिससे लिंग डोंग की ज्यादा बनती नहीं है। वैसे कुछ देर बाद ये सभी शिप इंपीरियल सिटी पहुँचते हैं। लिंग डोंग अभी उस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस लग रहा था। तभी आगे बढ़ते वक्त लिंग डोंग के सेक्ट लीडर लिंग डोंग से पूछते हैं कि मैंने सुना कि तुम्हारी वैंग यान से ज्यादा नहीं बनते, जिस पर लिंग डोंग हाँ करता है। तो इसके बाद सेक्ट लीडर कहने लगता है कि इस बार वैंग यान के साथ उसका बड़ा भाई भी है, और तुमने वैंग यान के साथ जो पंगा किया था उसके कारण वैंग जोंग तुमसे बदला जरूर लेगा, इसलिए तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा। इस पर लिंग डोंग हाँ करता है। और वैसे दूसरी तरफ वहाँ वैंग फैमिली के सेक्ट लीडर वैंग ली अभी अपने डिसाइपल्स को लेकर इंपीरियल सिटी के मेन हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ उसी दौरान दो दूसरे किसी सेक्ट के डिसाइपल्स उन्हें ग्रीट करते हुए हेलो करते हैं, लेकिन वैंग फैमिली इन्हें इग्नोर कर देती है। इस चीज से उन दोनों ही डिसाइपल्स को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये दोनों नए डिसाइपल्स लग रहे थे। इनके बारे में अभी लिंग डोंग को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन तभी उसके सेक्ट लीडर उसे बताते हैं कि ये दोनों ताइन लुओ सेक्ट से बिलोंग करते हैं। इनका सेक्ट अभी अभी पॉपुलर हुआ है, इस कारण से वैंग फैमिली इन्हें बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही। लेकिन तुम ऐसी गलती मत करना। वो कहते हैं कि उनके हिसाब से ये दोनों डिसाइपल्स ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी अपने सेक्ट को एक इमेज दे चुके हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वैसे जब सेक्ट लीडर आगे बताते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो दोनों डिसाइपल्स भी अलग अलग सेक्ट से बिलोंग करते हैं। यहाँ जो पहला लड़का था उसका नाम शेन यून है और वो ताइन लू सेक्ट से है, और दूसरा लड़का उसका बहुत अच्छा दोस्त है जो कि मैन वैंग सेक्ट से है। वैसे इसके बाद अब ये सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में इंपीरियल सिटी के सभी सोल्जर्स वहाँ आते हैं और वहाँ का जनरल इन सभी को इंपीरियल सिटी के मेन हॉल की तरफ ले जाने लगता है। इन सभी को अभी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सिलेक्शन कंपटीशन के लिए, मतलब सभी डिसाइपल्स में से कितने लोग वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी के लिए जाने वाले हैं। इस चीज की डिस्कशन वहाँ मेन हॉल में होगी। वैसे अगले सीन में ये लोग मेन हॉल में पहुंच चुके थे, जहां आगे सभी सेक्ट के एल्डर्स और उनके पीछे उनके डिसाइपल्स खड़े हुए थे। इधर वैंग ली मतलब वैंग फैमिली के लीडर लिंग डोंग के सेक्ट लीडर से कहने लगते हैं कि मैंने सुना है कि तुम अपनी छोटी ब्रांच के डिसाइपल्स को भी इस बार अपने साथ लाए हो। लगता है तुम्हारे पास पावरफुल डिसाइपल्स की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। इस पर लिंग डोंग के सेक्ट लीडर कहते हैं कि ये तो बस तुम्हारी सोच है, जबकि तुम भी लिन सेक्ट की बार जानते हो। इस पर वैंग ली कहने लगता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बार जानता हूँ, और तुम भी ये बात जानते ही होंगे कि पिछले सिलेक्शन कंपटीशन में तुम्हारा एक भी डिसाइपल सिलेक्ट नहीं हुआ था। इस पर लिंग डोंग के सेक्ट लीडर कहते हैं कि हाँ, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। वैसे तभी वहाँ पीछे वैंग यान अपने भाई वैंग जोंग को बताता है कि यही लड़का लिंग डोंग है। अभी वैंग जोंग लिंग डोंग की तरफ देख ही रहा था
कि तभी लैंजियान आगे को आते हुए उसे हेलो कहता है। वैसे वैंग ज़ोंग लैंजियान से पूछता है कि ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है, क्या सच में इसने तुम्हें हरा दिया? जिस पर लैंजियान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस छोटी ब्रांच का डिसाइपल था, इस वजह से इसकी किस्मत यहाँ इसे ले आई। ये सुनकर वैंग ज़ोंग लिंगडोंग से कहने लगता है कि प्रे करो कि तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ ना हो, वरना फिर तुम्हारी किस्मत तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। अभी यही बातें सुनते हुए यहाँ वैंग यांग्युन लिंगडोंग को चिढ़ा रहा था और कह रहा था कि इस बार तुम्हें अच्छा सबक मिलेगा। हालांकि लिंगडोंग उससे कहने लगता है कि क्या तुम इस तरह की जरूरी मीटिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो? जो सुनकर वैंग यान को गुस्सा आता है, लेकिन वो लिंगडोंग से नहीं उलझ सकता। तभी वैंग ज़ोंग आगे आकर कहने लगता है कि लगता है तुम्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम चाहो तो हम इस चीज को अभी सेटल कर सकते हैं। जो सुनकर लिंगडोंग भी उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ने ही यहाँ एनर्जी रिलीज कर दी थी, लेकिन इतने में ही जनरल वहाँ से आवाज लगाते हुए सभी को अपनी जगह पर खड़े होने को कहते हैं, क्योंकि अब इंपीरियल सिटी के लीडर वहाँ आ रहे थे। लीडर का नाम है मो जिंगटियान और ये निर्वाण रियलम पर पहुँच चुके हैं। वो वहाँ सामने आकर बैठते हैं और सभी लीडर्स और डिसाइपल्स उन्हें ग्रीट करते हैं। जिस दौरान लिंगडोंग उनकी पार को महसूस करता है, लिंगडोंग मन में सोच रहा था कि ये उसके सेक्ट लीडर से भी ज्यादा ताकतवर है। वैसे इसके बाद जिंगटियान मतलब लीडर जिंगटियान सभी से कहते हैं कि हम 20 साल बाद मिल रहे हैं। असल में ये सिलेक्शन कंपटीशन हर 20 साल में होता है, क्योंकि वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी के लिए भी सिलेक्शन 20 साल में एक बार ही डिसाइड किए जाते हैं। लीडर जिंगटियान सभी से कहते हैं कि आप सभी से मिलकर अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक हल्की सी बुरी खबर है। वो बताती है कि इस बार जो सिलेक्शन कोटा आया है वो सिर्फ 5 डिसाइपल्स के लिए है। मतलब यहाँ जितने भी लोग आए हैं उनमें से सिर्फ 5 ही लोग वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी के लिए जा पाएंगे। ये सुनकर सभी बहुत हैरान थे। वैसे लीडर जिंगटियान के पास एक लड़का खड़ा हुआ था, ये उनका बेटा है और साथ ही इंपीरियल सिटी का 3rd प्रिंस भी है। अभी इसे देखकर कुछ लोग बात कर रहे थे कि शायद ये भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। वैसे ये देखने में उतना ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा था। रैट लिंगडोंग को बताता है कि इस लड़के से थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि उसके हिसाब से ये वैंग ज़ोंग से भी ज्यादा ताकतवर है। अभी लिंगडोंग उस लड़के की तरफ ही देख रहा था, तभी वहाँ लीडर जिंगटियान बताते हैं कि 5 डिसाइपल्स चुनने के लिए उन्होंने एक खास कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। इसमें वो 5 अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। इन ग्रुप के नाम लकी ड्रॉ से सिलेक्ट होंगे, मतलब कोई भी चीटिंग नहीं होगी और एक ग्रुप में फाइट होगी और आखिर में उसमें से जो डिसाइपल जीत कर बाहर आता है उसी डिसाइपल को सिलेक्ट किया जाएगा। इस तरह से 5 ग्रुप से एक एक डिसाइपल चुना जाएगा। ये सुनकर सभी डिसाइपल्स और ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि उनकी ही फैमिली मतलब उनके ही सेक्ट का कोई दूसरा डिसाइपल भी उनके ग्रुप में आ सकता है। मतलब उन्हें अपने ही साथी से फाइट करनी पड़ेगी। वैसे ये कंपटीशन वो कल रखने वाले हैं, क्योंकि आज सभी बहुत दूर से आए हैं, इसलिए वो थक चुके होंगे। यही कहते हुए वो उन्हें उनके रहने के लिए जो जगह दी गई है वहाँ के लिए भेज देते हैं। अभी लौटते वक्त वैंग ली लिंगडोंग के सेक्ट लीडर से कह रहा था कि तुम कल के कंपटीशन में आ रहे हो या नहीं, जिस पर लिंगडोंग के सेक्ट लीडर कहते हैं कि वो तो तुम वहीं देख लेना। इसके बाद वैंग ली और उसके सारे डिसाइपल्स वहाँ से चले गए थे। इधर लिंगडोंग के सेक्ट लीडर लिंगडोंग और लैंजियान से कहते हैं कि तुम दोनों में से किसी एक को तो इस सिलेक्शन कंपटीशन में सिलेक्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से 20 साल तक ये वैंग ली मुझे चिढ़ाएगा। इसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तभी लैंजियान लिंगडोंग से कहता है कि हम एक ही सेक्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर हम सेम ग्रुप में हुए तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। जिस पर लिंगडोंग कहता है कि हाँ, मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। इसके बाद अब वो भी वहाँ से चले गए थे। वहाँ दूसरी तरफ हम लीडर जिंगटियान के पास आते हैं। अभी वो अपने बेटे से कह रहे थे कि तुम भी इस बार के कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो या नहीं, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? जिस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे इनसे डरने की जरूरत नहीं। इस पर लीडर जिंगटियान कहने लगते हैं कि इस बार का कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा। जिस पर उनका बेटा मो लिंग कहता है कि हाँ फादर, लेकिन सिर्फ 2 ही लोग यहाँ ज्यादा ताकतवर हैं, एक वैंग ज़ोंग और एक लैंजियान, और मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे जीत पाएंगे। इस पर लीडर जिंगटियान कहने लगते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम उस लड़के लिंगडोंग को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अभी वो वैंग ज़ोंग और लैंजियान से ज्यादा फेमस हो चुका है। इस पर मो लिंग कहता है कि वो एक छोटी ब्रांच का डिसाइपल है, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा ताकतवर होगा। इस चीज पर उसके फादर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो एक छोटी ब्रांच का डिसाइपल होने के बावजूद भी यहाँ तक आ पाया, यही उसकी खासियत है।
मेरी मानो तो तुम वैंग जोंग और लैंसियान से ज्यादा लिंगडोंग पर नजर रखना। इस पर मोलिंग हाँ करता है और फिर सीन सीधा चेंज होकर अगले दिन पर आ जाता है। सभी सेक्ट लीडर्स और डिसाइपल्स उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां सुबह जिंग तियान ने उन्हें आने को कहा था। अभी कुछ लोग थोड़े से हैरान थे क्योंकि जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी और ऐसी जगह पर ये कंपटीशन नहीं हो सकता। लेकिन बाद में लीडर जिंग तियान उनका डाउट क्लियर करते हैं। वो बताते हैं कि वो ये कंपटीशन यहाँ इंपीरियल सिटी में नहीं बल्कि कुछ स्पेशल प्लेटफॉर्म्स पर कराने वाले हैं। इसका उन्होंने पहले ही इंतजाम कर रखा था। वहाँ सामने एक एनर्जी बॉल थी। वो सभी से उस पर अपनी एनर्जी डालने को कहते हैं जिससे कि उनके नाम उस एनर्जी बॉल पर रजिस्टर हो जाए और बाद में ये चीज डिसाइड की जा सके कि किस ग्रुप में कौन होगा। जब ये सब अपनी एनर्जी डाल देते हैं तो लीडर उसे एक्टिवेट करते हैं, जिसके बाद वहाँ 5 पोर्टल्स ओपन हो चुके थे। इस पोर्टल पर वहाँ अंदर जाने वाले डिसाइपल का नाम लिखा हुआ था। वहाँ वैसे तो सबके नाम थे लेकिन मेन जैसे लिंगडोंग और लैंसियान के नाम अलग अलग पोर्टल्स पर थे। इसका मतलब उन्हें आपस में फाइट नहीं करनी पड़ेगी। बस गौर करने वाली बात ये थी कि लिंगडोंग जिस ग्रुप में है उसी ग्रुप में वैंग जोंग है, मतलब वैंग जोंग लिंगडोंग से फाइट करेगा। अभी यही चीज देखकर लैंसियान लिंगडोंग से कह रहा था कि लिंगडोंग लगता है अब तुम्हारा लक काम करना बंद कर चुका है। साथ ही यही चीज वैंग जोंग कहता है कि तुम्हारी किस्मत तो बहुत खराब है, पर लिंगडोंग कहता है कि ये चीज हम वहीं देख लेंगे। इसके बाद अब सभी डिसाइपल्स एक एक करके अपने अपने पोर्टल में जाना शुरू हो गए थे। यहाँ लिन सेक्ट के लीडर लिंगडोंग और लैंसियान को ऑल दी बेस्ट कहते हुए उन्हें भी अपने अपने पोर्टल में जाने को कहते हैं। सभी अपने अपने पोर्टल में पहुंच चुके थे, जिसके बाद की जो शुरुआती फाइट्स थी वो बहुत जल्दी खत्म होती हैं क्योंकि शुरुआत में सभी डिसाइपल्स थे जिनमें से कुछ की पार बहुत कम थी और कुछ ज्यादा ही ताकतवर थे। अब हम सीधा वहाँ लिंगडोंग के पोर्टल में आते हैं जहाँ लिंगडोंग की फाइट अभी हुआंग क्लैन के डिसाइपल से हो रही थी। वो क्लोन्स क्रिएट करते हुए लिंगडोंग पर हमला करता है लेकिन लिंगडोंग अपने स्पेयर को निकालकर थंडर ड्रैगन से उसके क्लोन्स को खत्म कर देता है। साथ ही जब हुआंग क्लैन का वो डिसाइपल भागने की कोशिश कर रहा था तो लिंगडोंग यहाँ उसके सामने आकर उसे एक ही अटैक में हरा देता है। इस चीज से अभी लिंग क्लैन के सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वहाँ दूसरी तरफ लैंसियान भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और यहाँ लिंगडोंग भी। वैसे अब देखते ही देखते सभी पोर्टल्स पर नाम डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं और आखिर में हर पोर्टल पर सिर्फ 2 नाम बचते हैं। इसका मतलब अब फाइनल फाइट का टाइम आ चुका था। पहले हमें बाकी सभी को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने पोर्टल में फाइट कर रहे थे और लास्ट में सीन यहाँ लिंगडोंग पर आता है जिसकी फाइट अब वैंग जोंग से होने वाली थी। वैंग जोंग तो लिंगडोंग को देखकर बहुत खुश था। वो कहता है कि अच्छा है कि तुम अभी तक आउट नहीं हुए क्योंकि मैं खुद तुम्हें हराना चाहता था। जिस पर लिंगडोंग कहता है कि तुम बातें बहुत करते हो। हालांकि यहाँ लिंगडोंग के इतना कहते ही वैंग जोंग ने हवा में आते हुए माउंटेन वॉल क्रिएट कर लिंगडोंग पर हमला कर दिया था। ये डबल माउंटेन वॉल थी लेकिन लिंगडोंग उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद अब लिंगडोंग अपनी माउंटेन वॉल दिखाता है। उसे भी वैंग जोंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर लिंगडोंग वैंग जोंग से कहने लगा था कि तुम क्या बस ऐसी मामूली टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए टाइम वेस्ट करना चाहते हो क्या? तुम्हारे पास कोई दूसरी टेक्निक नहीं है? जो सुनकर वैंग जोंग गुस्से में अपने ब्लड डेमन स्पेयर को बाहर निकाल लेता है। इसके अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही थी, जिसे देखते ही रैट लिंगडोंग से कहता है कि इस वेपन से थोड़ा संभल कर रहना, ये बहुत खतरनाक वेपन है। इस वेपन के अंदर डेमन ब्लड की बार है। मुझे नहीं पता कि इसे वैंग जोंग कैसे कंट्रोल कर पा रहा है, लेकिन ये सच में बहुत खतरनाक है। वो लिंगडोंग को बताता है कि ये वेपन जिस भी किसी दूसरी चीज के साथ कनेक्ट में आता है तो डेमन ब्लड उस चीज पर हावी होने लगता है। ये सुनकर लिंगडोंग कहता है कि मैं संभल कर हमला करूंगा। हालांकि तभी वैंग जोंग ने यहाँ लिंगडोंग पर हमला करना शुरू कर दिया था। वो कह रहा था कि मेरे इस वेपन के सामने तुम नहीं टिक सकते। हालांकि लिंगडोंग उसके इस स्पेयर को अपने गोल्डन स्पेयर की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा था। इस बीच जब उन दोनों के स्पेयर से टकराते तो वो जो ब्लड डेमन की एनर्जी थी वो यहाँ लिंगडोंग के गोल्डन स्पेयर के साथ कनेक्ट होने लगी थी, जो चीज लिंगडोंग के लिए सही नहीं थी। इस वजह से लिंगडोंग को थोड़ा पीछे हटना पड़ रहा था। हालांकि तभी वैंग जोंग हमला करता है और लिंगडोंग सीधा नीचे आकर गिरता है। लिंगडोंग अभी भी खड़ा था, पर वैंग जोंग उसे समझा रहा था कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये गोल्डन स्पेयर माना कि एक लेजेंडरी ट्रेजर है, लेकिन ये ब्लड डेमन स्पेयर के सामने कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम डेमन ब्लड की एनर्जी को नहीं मिटा सकते। हालांकि इतने में ही लिंगडोंग अपने गोल्डन स्पेयर पर हल्का सा हाथ फहराता है और जितना भी वहाँ डेमन ऑरा था वो खत्म हो जाता है। शायद लिंगडोंग ने यहाँ एंसेस्ट्रल स्टोन का इस्तेमाल किया
या फिर ब्लैक होल से उस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन इस चीज को देखकर वैंग ज़ोंग बहुत हैरान हो चुका था। साथ ही अभी उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो अपने ब्लड डेमन स्पेयर की सारी एनर्जी को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हुए लिंग डोंग की तरफ हमला करता है। उसी दौरान लिंग डोंग ने अपने स्पेयर को वापस रखते हुए यहाँ उसी ट्रेजर को बाहर निकाल लिया था जिसे उसने सीजन 4 के आखिर में ट्रेजर हॉल में लिया था। ये वही टर्टल माउंटेन टाइप का ट्रेजर है जिसके बारे में ज्यादा नॉलेज लिंग डोंग को तब नहीं थे। लेकिन इसे निकालते ही लिंग डोंग इसे इसके ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है, जिस वजह से वो चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई थी, जिस कारण से वैंग ज़ोंग का हमला जब उस पर लगता है तो वो हमला वो चीज अचानक ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ये चीज देखकर वैंग ज़ोंग बहुत हैरान था। हालांकि वैंग ज़ोंग इस चीज को पहचानता है। वो कहता है कि तुम हेवी प्रिजन पीक को कैसे कंट्रोल करना सीख गए, ये तो लिंग क्लैन का खास ट्रेजर है। हालांकि जब वो ऐसा कह रहा था तभी लिंग डोंग अपने उस ट्रेजर को हवा में उठाते हुए सीधा यहाँ उसकी तरफ फेंक देता है। अभी वैंग ज़ोंग अपनी एनर्जी से उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस चीज से वहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जी फैल जाती है। इस एनर्जी के कारण से वहाँ बाहर जो पोर्टल बाकी सभी लीडर्स यूज कर रहे थे, इन सभी की फाइट देखने के लिए वो पोर्टल अचानक से ही बंद हो जाता है। बाकी दूसरे पोर्टल के इंटरनल पोर्टल सभी काम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ वैंग ज़ोंग और लिंग डोंग वाला पोर्टल बंद हुआ था। अभी उसे देखकर लीडर जिंग तियान कहने लगते हैं कि इन दोनों की फाइट कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। उनकी एनर्जी के कारण शायद कंपटीशन एरिना डिस्ट्रॉय हो चुका है, इस कारण से हम वहाँ की फाइट अब नहीं देख सकते। अभी यहाँ लिंग क्लैन के सेक्ट लीडर को थोड़ी सी चिंता हो रही थी, पर वो वैंग ली हंस रहा था। वो कह रहा था कि अभी तो वैंग ज़ोंग ने अपनी पूरी पार दिखाई भी नहीं थी। काश ये पोर्टल कुछ देर और खुला रहता, जिससे हम लिंग डोंग को हारता हुआ भी देख लेते। वैसे जब वो ऐसा कह रहे थे तभी एक बोतल से वहाँ लांजियान बाहर निकल कर आता है। सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत खुश भी थे। वो कह रहे थे कि इस बार लिन सेक ने अपनी जगह बना ही ली। तभी दूसरे बोतल से थर्ड प्रिंस मो लिंग निकल कर आता है, जिसकी सभी को उम्मीद थी। सभी को पता था कि वो इस कंपटीशन में सिलेक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि वो उन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर था। बाकी बचे हुए 2 बोतल से यहाँ शेन युन और साथ ही वो मैन वैंग सेट का डिसेबल भी बाहर निकल कर आता है। उन्हें देखकर सभी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि ये दोनों ही सेक्ट अभी अभी पॉपुलर हुए हैं। फिर भी इनके डिसेबल्स ने उस कंपटीशन में अपनी जगह बना ली। वहाँ इन दोनों ही सेक्ट के लीडर बहुत ज्यादा खुश थे। वैसे अभी वैंग ली कह रहा था कि अब मेरे सेक्ट की बारी है। आखिरी बोतल से वैंग ज़ोंग ही बाहर आएगा। वैसे इसके बाद अब वापस हम यहाँ लिंग डोंग और वैंग ज़ोंग के पास आते हैं। हम देखते हैं कि वैंग ज़ोंग ने अभी किसी तरह से लिंग डोंग के इस अटैक को सरवाइव कर लिया था, लेकिन अभी भी हेवी प्रिजन पीक उसके सर पर ही था। वो कहता है कि तुम इस मामूली सी चीज से मुझे नहीं हरा सकते। इतना कहकर वो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा था, पर तभी लिंग डोंग वहाँ ग्रेविटी प्रेशर का इस्तेमाल करता है। ग्रेविटी कुछ ज्यादा ही थी, जिस कारण से अभी वैंग ज़ोंग खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये चीज सीधा उसके ईगो को ट्रिगर कर रही थी। इस कारण से गुस्से में वो लिंग डोंग से कहता है कि तुमने अब मुझे मजबूर कर दिया है। इस कंपटीशन में भले ही मैं अपनी पूरी एनर्जी क्यों ना खो दूं, लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकता। इतना कहकर वो अपने उस ब्लड डेमन स्पेयर को ऊपर की तरफ लाकर पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करता है। यहाँ उस ब्लड डेमन स्पेयर के अंदर से स्पिरिचुअल बॉडी भी बाहर आ चुकी थी। लिंग डोंग कहता है कि ये तो वैंग ज़ोंग का सबसे ताकतवर हमला है। इसे देखकर लिंग डोंग ने अपने हेवी प्रिजन पीक को वापस रख लिया था। साथ ही तुरंत हेवनली फिंगर से वैंग ज़ोंग की तरफ हमला कर दिया था। उन दोनों के ही अटैक टकराते हैं और वहाँ बहुत ही तेज धमाका होता है। इस धमाके की वजह से वहाँ पोर्टल के बाहर हर तरफ धुआं फैल चुका था। वो धूल जैसे ही वहाँ से थोड़ी सी हटती है तो सभी लोग वहाँ सामने से वैंग ज़ोंग को आता हुआ देखते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन अभी सबसे ज्यादा खुशी यहाँ वैंग ली और लांजियान को हो रही थी। पर अचानक ही वैंग ज़ोंग जमीन पर गिर पड़ता है और सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ जाता है। और इसके बाद लिंग डोंग की वहाँ से एंट्री होती है, जिसे देखकर लांजियान और वैंग ली का चेहरा देखने लायक था। वैसे अब लीडर जिंग तियान लिंग डोंग को विनर घोषित करते हुए यहाँ लिन सेक्ट के लीडर के पास आते हैं और कहते हैं कि असली जीत तो आपकी हुई है। आपके सेक्ट से 2 डिसाइपल सिलेक्ट हो चुके हैं। इस चीज के लिए लिन सेक्ट के लीडर उन्हें शुक्रिया कर रहे थे। वैसे वहाँ लिंग डोंग के पास शेन युन और मैन वैंग सेट का वो डिसाइपल आकर उसे जीत के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे थे। साथ ही वो मैन वैंग सेट का डिसाइपल बोलता है कि अच्छा है, मेरी फाइट तुमसे नहीं हुई, जिस वजह से मैं भी सिलेक्ट हो गया। वैसे तभी मो लिंग भी वहाँ आकर लिंग डोंग को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है, जिस पर लिंग डोंग उन तीनों को थैंक्स कह रहा था।
वैसे इतने में ही लीडर जिंग तियान यहाँ उसके पास आते हुए कहते हैं कि आज कंपटीशन में तुम लोग थक चुके होंगे, इसलिए थोड़ा आराम कर लो। कल हम होली स्पिरिट पूल चलेंगे, क्योंकि यान डायनेस्टी यही आखिरी चीज तुम्हारी मदद के लिए कर सकती है, क्योंकि इसके बाद तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर सभी लोगों ने शुक्रिया कहते हैं। वैसे इसके बाद सीन सीधा अगले दिन पर ही शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि लीडर जिंग तियान सभी को वहाँ उस होली स्पिरिट पूल के बाहर ले आए थे। यहाँ वो सभी को समझा रहे थे कि स्पिरिट पूल का पोर्टल ओपन करने के लिए हम सभी को अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। जब ये पोर्टल ओपन हो जाएगा तब तुम अंदर जाकर एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकते हो। अंदर जो जगह है वहाँ उन्हें ऊपर रहते हुए ही एनर्जी को एब्सॉर्ब करना है, क्योंकि होली स्पिरिट पूल के निचली तरफ कुछ खतरनाक पार्स हैं, जिसके बारे में वो उन्हें नहीं बता रहे। बस वो उन्हें इतना समझा रहे हैं कि वो गलती से भी पानी के नीचे ना जाए। इस पर सभी ने हाँ कर दी थी, इसलिए वो सभी सेक्ट लीडर्स मिलकर अपनी एनर्जी से पोर्टल ओपन करते हैं और इसके बाद ये पांचों सीधा उस जगह के अंदर आ जाते हैं। यहाँ वो उस तालाब के ऊपर बैठकर एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहे थे। अभी सब लोग नॉर्मली एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहे थे, लेकिन लिंग डोंग ने जैसे ही एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की कोशिश की तभी उसे अचानक से कुछ महसूस हुआ। ये उसके अंदर का वही डेमोनिक ब्लड था जो कि हलचल कर रहा था। लिंग डोंग को ये चीज पूरी तरह से समझ नहीं आती, लेकिन तभी रैट उसे बताता है कि यहाँ पानी के नीचे किसी तरह का बहुत पावरफुल बीस्ट है। उसी की एनर्जी के कारण तुम्हें ये हलचल महसूस हुई और साथ ही ये पूरा का पूरा होली स्पिरिट पूल उसी बीस्ट की एनर्जी के कारण क्रिएट हुआ है। उस बीस्ट के कैद होने की वजह से ये एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है, जिसे तुम लोग एब्सॉर्ब कर पा रहे हो। इस पर लिंग डोंग कहने लगता है कि शायद इसी कारण लीडर जिंग तियान ने हमें पानी के नीचे जाने से मना किया था। हालांकि इसके बाद अब वो फिर से एनर्जी एब्सॉर्ब करने वाला था, लेकिन इतने में ही वो वहाँ लैन जियान को देखता है। लैन जियान अभी अचानक से पानी के अंदर चला गया था। लिंग डोंग ये देखते ही समझ जाता है कि लैन जियान ने भी वो चीज महसूस कर ली है। रैट बताता है कि लैन जियान के पास किसी तरह की खास पावर है। वो डायरेक्टली इशारा कर रहा था कि लैन जियान के अंदर किसी तरह की कोई पावरफुल स्पिरिट है जो कि लैन जियान को ये सारी बातें बता रही है। जिस तरह से रैट ने लिंग डोंग को बताया सेम वैसे ही। वैसे लिंग डोंग इस तरह से लैन जियान को अकेले वहाँ नहीं जाने दे सकता था, क्योंकि वहाँ ना जाने किस तरह की पावरफुल चीजें होंगी। यही सोचते हुए लिंग डोंग अभी पानी के नीचे चला जाता है। अभी यहाँ उन दोनों के नीचे जाते हुए मो लिंग ने नोटिस कर लिया था, लेकिन वो उनके पीछे नहीं जाता। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नीचे क्यों गए, पर इसके बाद वो इन्हें इग्नोर करते हुए वापस एनर्जी एब्सॉर्ब करने लग जाता है। दूसरी तरफ वहाँ लैन जियान अभी नीचे की तरफ जा रहा था। हम देखते हैं कि वहाँ टनल जैसा रास्ता है जहाँ पूरे में पानी भरा हुआ है और ये टनल बिल्कुल नीचे की तरफ जाती है। लिंग डोंग अभी उसके पीछे था। जैसे ही लैन जियान को ये चीज पता चलती है तो वो यहाँ लिंग डोंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंग डोंग ने उसके अटैक को रोक लिया था। लेकिन इस वजह से वहाँ उस गुफा में एक बहुत तेज धमाका होता है, जिसके झटके वहाँ बाहर होली स्पिरिट पूल में भी महसूस हो रहे थे। लिंग डोंग भी अब अपने थंडर ड्रैगन को निकालकर हमला करता है, जिसके कारण लैन जियान थोड़ा सा पीछे हट चुका था। इस वजह से लिंग डोंग अभी आगे पहुँच गया। वो आगे था, इस कारण जब फिर से लैन जियान हमला करता है तो लिंग डोंग और ज्यादा आगे की तरफ फिक जाता है और सीधा जाकर उस जगह पर गिरता है जहाँ उस बीस्ट को बांध कर रखा गया था। लिंग डोंग वहाँ पहुंचकर हैरान था, क्योंकि उस जगह पर पानी नहीं था। राइट यहाँ लिंग डोंग को बताता है कि इस जगह पर किसी तरह के खास फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया है, जिस फॉर्मेशन को अनलॉक करने के बाद ये जगह अपने आप ही टूटने लग जाएगी, इसलिए हम गलती से भी कोई गलती नहीं कर सकते। हालांकि इतने में ही लैन जियान वहाँ पहुँचता है। लैन जियान लिंग डोंग से कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे यहाँ तक आ जाने की। साथ ही वो बोलता है कि लीडर जिंग तियान ने तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका क्या दे दिया, तुम सच में खुद को मेरे बराबर समझने लगे। हालांकि ये सुनकर लिंग डोंग कहता है कि ये बात तुम भी मत भूलो कि अगर तुम्हारे अंदर ये खास पावर तुम्हारी मदद ना कर रही होती तो उस कंपटीशन में तुम कब के हार चुके होते। ये सुनने के बाद लैन जियान हैरान था। वो सोच रहा था कि लिंग डोंग को आखिर इस बारे में कैसे पता चल गया, लेकिन तभी लैन जियान के अंदर से आवाज निकल कर आती है। ये उसी ओल्ड मैन की आवाज थी जिसकी स्पिरिट लैन जियान की बॉडी में है। वो आवाज लिंग डोंग से कहती है कि अच्छा तो तुमने मुझे पहचान लिया, कोई बात नहीं, अब मैं खुद ही तुम्हारे सामने आ जाता हूँ। इसके बाद वो ओल्ड मैन यहाँ लैन जियान की बॉडी से बाहर निकल कर आता है और लिंग डोंग के अंदर की स्पिरिट मतलब रैट से बोलता है कि अब जब मैं बाहर आ ही चुका हूँ तो तुम भी बाहर निकल कर आओ। जो सुनने के बाद रैट भी बाहर आ गया था।
उसे देखते ही वो ओल्ड मैन पहचान जाता है कि रैट एक डेमन स्पिरिट है। वो कहता है कि अच्छा, तो ये लड़का तुम्हारी वजह से इतनी अकड़ में रहता है। जिस पर रैट भी जवाब देता है कि तुम मेरी बार को नहीं जानते। हालांकि अब ओल्ड मैन आगे आ चुका था और रैट भी। वो दोनों लगभग लड़ने वाले थे, इसलिए ओल्ड मैन यहाँ लांजियान से कहता है कि तुम अपना काम पूरा करो, इस डेमन स्पिरिट को मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद लिंगडोंग और लांजियान दोनों ही वहाँ से सीधा उस बीस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं और यहाँ ओल्ड मैन और रैट की फाइट शुरू हो जाती है। वो अभी जब फाइट कर रहे थे तो ओल्ड मैन नोटिस करता है कि रैट के हमले कुछ ज्यादा ही पावरफुल हैं, जो चीज उसने एक्सेप्ट नहीं की थी। रैट की बार उसके ऊपर हावी हो रही थी। ओल्ड मैन किसी तरह से उसके हमले से बचते हुए रैट को पीछे हटाता है। तभी रैट की स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ पीछे आ जाती है, जिसे देखकर ओल्ड मैन थोड़ा सा हैरान था। पर यहाँ वो रैट के पीछे आते हुए अपनी एक खास बाइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रैट के उस स्पिरिट को वहीं एक पिंजरे में फंसा लेता है। जिसके बाद वो हंसते हुए कह रहा था कि लो, तुम तो मुझसे इतनी जल्दी हार गए। तभी वहाँ दूसरी तरफ हम लिंगडोंग और लांजियान को देखते हैं। वो दोनों ही अभी एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। उनके हमलों की वजह से ये जगह भी थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रॉय होने लगी थी। हालांकि अभी तक तो उन दोनों के ही अटैक्स उस बीस्ट की तरफ नहीं गए थे, लेकिन उसी समय लांजियान कुछ ज्यादा ही खतरनाक हमले कर देता है, जिसकी वजह से लिंगडोंग सीधा आकर वहाँ नीचे उस जगह के सेंटर में गिरता है। अभी यहाँ जितनी भी ये तोड़ फोड़ हो रही थी, इसकी वजह से वहाँ ऊपर होली स्पिरिट पुल पूरी तरह से हिल रहा है, जिस वजह से वहाँ वो तीनों ही हैरान थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर नीचे लिंगडोंग जहाँ आकर गिरा था, वो जगह उस फॉर्मेशन का सेंटर पॉइंट था। ये वो फॉर्मेशन है जिसकी मदद से यहाँ उस बीस्ट को पकड़ा गया है। लिंगडोंग के यहाँ गिरते ही अचानक से लिंगडोंग नोटिस करता है कि आसपास के पिलर्स टूटने लगे हैं, मतलब जिन चेन से उस बीस्ट को बांधा गया था वो टूटने वाली है। लिंगडोंग कहता है कि हमें लड़ाई रोक देनी चाहिए। वैसे वहाँ दूसरी तरफ अभी जहाँ ओल्ड मैन रैट को पकड़ता है, रैट वहाँ अचानक से ही अपनी एनर्जी से उस पिंजरे को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि तुम्हें लगा कि तुम एक मामूली से पिंजरे से मुझे पकड़ सकते हो। इसके बाद ये दोनों भी इस तरफ आने लगे थे। तभी वहाँ लिंगडोंग जब लांजियान से कहता है कि हमें ये लड़ाई रोक देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो लांजियान कहने लगता है कि बिल्कुल, हम इस लड़ाई को खत्म करते हैं। और इतना कहकर वो हमला कर देता है। उसके हमले के कारण जो पिलर अभी थोड़े बहुत बच गए थे वो भी टूट जाते हैं। इससे वो बीस्ट आजाद हो रहा था। अभी वो बेहोश है, या यूँ कह लो कि वो नींद में है। लेकिन जैसे ही वो पिलर्स गिरते हैं तो अचानक से फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और वो जगह टूटने लग जाती है। उस जगह के टूटते ही लिंगडोंग और रैट, जो कि अभी लिंगडोंग के पास आ चुका था, वो और साथ ही साथ वो बीस्ट जो कि सोया हुआ है, वो तीनों ही सीधा नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये फॉर्मेशन इस जगह को बंद करने के लिए बनाया गया था और साथ ही इसी फॉर्मेशन की वजह से वो बीस्ट कैद था। वो बीस्ट नीचे गिर चुका है और फॉर्मेशन डिस्टर्ब होने की वजह से वो नीचे की जगह खुल चुकी है, जिसे बंद किया गया था। वहाँ से कई सारे स्पिरिट्स निकलकर सीधा ऊपर की तरफ आने लगी थी। इन स्पिरिट्स को देखकर वो ओल्ड मैन लांजियान से कहता है कि उस लड़के की चिंता छोड़ दो, वो नीचे गिर चुका है, वो नहीं बच पाएगा। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना ये स्पिरिट हम पर हमला करेंगी। इसके बाद ओल्ड मैन लांजियान की बॉडी में चला जाता है और लांजियान सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है। वहाँ सबसे ऊपर उस होली स्पिरिट पूल से जैसे ही लांजियान बाहर निकला तो उसके ही बाद वो बाकी सारे स्पिरिट्स भी बाहर निकलने लगे। वो सभी स्पिरिट्स उन सभी पर हमला कर रही थी। यहाँ मोले और बाकी उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये स्पिरिट्स बाहर कैसे आए, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से उन्हें रोकने लग जाते हैं। दूसरी तरफ वहाँ लीडर जिंगतियान और बाकी सेक्ट लीडर, जो कि अभी अपनी एनर्जी से इस पोर्टल को संभाले हुए हैं, उन्हें भी अंदर हलचल महसूस होने लगती है। अभी इस हलचल को महसूस कर लिन सेक्ट के लीडर कहने लगते हैं कि हमें उन लोगों को बाहर निकालना होगा, लगता है अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है। जिस पर जिंगतियान कहते हैं कि नहीं, अगर हम में से किसी ने भी एनर्जी को रोका तो ये पोर्टल डिस्टर्ब हो सकता है और हमें इस पोर्टल को संभालना है। अभी वहाँ पाइथन को भी लिंगडोंग की चिंता हो रही थी, क्योंकि अंदर से उन्हें बहुत पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही है। वैसे यहाँ लीडर जिंगतियान की बात सुनकर लिन सेक्ट के लीडर बोलते हैं कि आपको उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस पर लीडर जिंगतियान कहने लगते हैं कि वो लोग वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी के लिए चुने गए हैं और अगर वो अंदर रहकर उन स्पिरिट्स को भी नहीं संभाल सकते तो वो वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी में कैसे सरवाइव करेंगे।
वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होकर सीधा वहाँ लिंगडोंग के पास आता है, जो कि अभी बेहोश पड़ा हुआ था। तभी रैट उसके पास आकर उसे जगाता है और अपने आसपास देखने को कहता है। ये जगह पूरी तरह से लावा की थी और जहाँ लिंगडोंग खड़ा हुआ था ये वही स्टोन है जो ऊपर से गिरा है। लिंगडोंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी जगह है, लेकिन उसी दौरान उसे वहाँ लावा के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। ये किसी बीस्ट की हड्डी की तरह दिख रही थी, लेकिन वो हड्डी जिंदा लग रही थी। अचानक ही वो बीस्ट जो कि अभी लावा में हलचल कर रहा था वो बाहर निकल कर आता है। लिंगडोंग उसे देखकर हैरान था, क्योंकि वो बीस्ट साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। जिस तरह के बीस्ट को वहाँ ऊपर लिंगडोंग ने देखा ये वैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका साइज बड़ा हो चुका हो। हालांकि रैट बताता है कि इसने बस अपनी पार्ट्स को अवेकन कर लिया है और अब ये नींद से जाग चुका है। उसके इतने कहने की ही देर थी कि तभी वो बीस्ट अचानक से इन पर हमला करने लगा था। लिंगडोंग अभी उसके हमले से बचते हुए अपने स्पीयर को बाहर निकलकर उस पर हमला करना शुरू करता है, लेकिन लिंगडोंग के किसी भी हमले का उस बीस्ट पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बीस्ट लिंगडोंग के हमलों को सहते हुए बार बार लिंगडोंग की तरफ हमला कर रहा था, जिस कारण से लिंगडोंग एक जगह पर रुक ही नहीं पाता। उसे यहाँ से वहाँ उसके हमलों से बचना पड़ता है। लिंगडोंग इस बीच कई सारे अटैक्स करता है, लेकिन उसके सभी अटैक्स नाकाम हो जाते हैं। तभी रैट कहता है कि इस पर ऑर्डिनरी अटैक्स का कोई असर नहीं होगा। ये सुनकर लिंगडोंग कहता है कि फिर हम क्या करें, जिस पर रैट जवाब देता है कि तुम चिंता क्यों करते हो, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं इसकी बॉडी से इसकी सोल को बाहर निकालूंगा। ये मामूली सा स्केलेटन है, तुम इसे आराम से हरा सकते हो। बाद में हम उस सोल को डिस्ट्रॉय कर देंगे और ये मारा जाएगा। लिंगडोंग कहता है कि ये अच्छा आइडिया है। उसके इतना कहते ही वहाँ रैट हवा में आकर अपनी पार से उस बीस्ट के अंदर से उसकी सोल को बाहर की तरफ खींचने लगा था। जैसे ही वो सोल थोड़ी सी पीछे जाती है तो लिंगडोंग को हमला करना था, लेकिन अचानक ही वो पहले वाली स्पिरिट आकर रैट को ऐसा करने से रोक देती है, जिस कारण से वो सोल वापस से उस बीस्ट के अंदर चली जाती है और वो बीस्ट और ज्यादा गुस्से में हमला करने लगता है। रैट ने कुछ देर के लिए उसकी सोल को बाहर निकाला था, इस वजह से अभी तक वो सोल उसकी बॉडी में पूरी तरह से समन नहीं हो पाई थी। इसी चीज का फायदा उठाते हुए लिंगडोंग तुरंत ही हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उन सभी स्पिरिट्स को डॉज करते हुए अपने ब्लैक होल की पार से उस सोल को एब्सॉर्ब करने लगता है। ये सोल बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन कुछ ही देर में लिंगडोंग ने इसे एब्सॉर्ब कर डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस कारण से वो बीस्ट बस एक स्केलेटन रह जाता है और नीचे गिर पड़ता है। यहाँ रैट तुरंत ही लिंगडोंग के पास आकर पूछता है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर लिंगडोंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस इतनी पावरफुल सोल को एब्सॉर्ब कर डिस्ट्रॉय करने के कारण मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ। वैसे उसी दौरान अचानक ही वहाँ उस स्केलेटन से एक एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी बॉल थी जो अचानक से एक स्पेयर में बदल गई थी। वहाँ रैट लिंगडोंग से कहता है कि तुम बहुत लकी हो, ये एक पावरफुल वेपन है। लिंगडोंग उस स्पेयर को ले लेता है और कहता है कि आखिर ये स्पेयर इस मॉन्स्टर के अंदर कैसे आया, जिस पर रैट कहता है कि ये एक एंशिएंट क्रोकोडाइल बीस्ट था। ये बहुत पुराना बीस्ट था, इसने अपनी पूरी लाइफ टाइम की कल्टीवेशन में शायद इस वेपन को रिफाइन किया होगा। लिंगडोंग कहता है कि क्या बीस्ट भी ऐसा कर सकते हैं, जिस पर रैट कहता है कि वो खुद ब खुद ऐसा नहीं करते, बल्कि ज्यादा पुराने और पावरफुल बीस्ट की बॉडी में अपने आप ही इस तरह के ट्रेजर रिफाइन हो जाते हैं। नॉर्मल बीस्ट के लिए ये कर पाना नामुमकिन है, लेकिन ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं था। इसे अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर भी नहीं हरा सकता था। वो तो तुम्हारे पास सही समय पर सही बार और साथ ही एक समझदार साथी था, इसी कारण से तुम इसे हरा पाए। वैसे लिंगडोंग अभी खुश होते हुए कहता है कि ये एक अर्थ क्लास ट्रेजर तो होगा ही, जिस पर रैट कहने लगता है कि तुम बेवकूफ हो, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है और ये तुम्हारे अभी नहीं बल्कि वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी के बीच काम आएगा। साथ ही आगे चलकर हम इससे इस बीस्ट के स्पिरिट को भी समन कर सकते हैं। लिंगडोंग कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, जिस पर रैट कहता है कि हम किसी और बीस्ट के ब्लड एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी एक अलग प्रोसेस भी होती है, लेकिन अगर वो मैं अभी बताने लगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। ये बात हम फिर कभी करेंगे। अभी के लिए तुम इस बीस्ट के अंदर से इसका ब्लड एसेंस निकाल लो। जिसके बाद लिंगडोंग तुरंत ही वहाँ उस स्केलेटन के सर के पास आता है और अंदर से ब्लड एसेंस निकाल लेता है। इसके बाद लिंगडोंग कहने लगा था कि अब हमें वापस चलना चाहिए। वैसे भी मुझे वहाँ होली स्पिरिट पूल पहुंचकर एनर्जी एब्सॉर्ब करनी थी। ये सुनकर रैट कह पड़ता है कि तुम सच में कितने ज्यादा बेवकूफ हो, तुम वहाँ जाकर एनर्जी एब्सॉर्ब करोगे जबकि वहाँ सारी एनर्जी यहीं से जा रही है। ये सुनते हुए लिंगडोंग बोलता है कि मुझे माफ करना,
इस बीस्ट से लड़ते वक्त मैं ये तो भूल ही गया कि हम यहाँ किस चीज के लिए आए थे। असल में यहाँ आने का मेन मोटिव भी यही था कि जब सारी एनर्जी ही यहीं से जा रही है तो फिर ऊपर कल्टीवेशन करने से क्या मतलब। और लीडर जिंगतियान ने सभी को यहाँ आने के लिए इसीलिए मना किया था कि गलती से कहीं ये बीस्ट आजाद ना हो जाए, जो कि हो गया। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, इसका मतलब लिंगडोंग यहाँ रुक सकता है। वैसे दूसरी तरफ वहाँ ऊपर अभी वो स्पिरिट्स खत्म हो चुके थे और लिंगडोंग ने यहाँ नीचे उस बीस्ट को भी मार दिया। इस वजह से अब और स्पिरिट्स वहाँ नहीं पहुँच सकते। इस कारण से वहाँ शांति थी। वैसे जैसे ही वहाँ मोलिंग और बाकी वो दोनों लैंजियान को देखते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि आखिर वहाँ हुआ क्या, जिस पर लैंजियान उन्हें और साथ ही बाकी सभी सेक्ट लीडर्स को जवाब देता है कि ये सारा काम लिंगडोंग का है। वो विक्टिम कार्ड खेल रहा था। वो कहता है कि लिंगडोंग वहाँ नीचे जाकर ज्यादा पावरफुल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता था। मैंने उसे ऐसा करने से रोका लेकिन वो नहीं माना और उसने मुझ पर हमला किया। वो मुझे वहीं फंसाकर खत्म करना चाहता था लेकिन वो खुद के ही जाल में फंस गया और वहीं कैद हो गया। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा हैरान थे। अभी लिन सेक्ट के लीडर को थोड़ी सी चिंता हो रही थी, पर बाकी सारे सेक्ट लीडर उन पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि आपका डिसाइपल कितना मतलबी था, उसने सिर्फ खुद की पार बढ़ाने के लिए सभी को खतरे में डाल दिया। आपको पता भी है कि अगर वो बीस्ट आजाद हो जाता तो ये पूरी इंपीरियल सिटी तबाह हो सकती थी। उसने बहुत बड़ी गलती की, उसे इस चीज की सजा मिल चुकी है। अभी इस चीज से लिन सेक्ट के लीडर को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कह सकते थे। तभी वहाँ अंदर से लिंगडोंग की आवाज आती है और फिर से पोर्टल अपने आप ही ओपन होता है और लिंगडोंग वहाँ से बाहर निकल कर आता है। उसे देखकर पाइथन तुरंत उसके पास आ गया था। लिंगडोंग यहाँ खड़े होते हुए सभी से कहता है कि लैंजियान ने जो कुछ भी कहा वो झूठ है। असल में लैंजियान ही वो था जिसने उसे उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए मुझे वहाँ फंसाया। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी लीडर जिंगतियान आगे आते हुए कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन था, मुझे बस ये जानना है कि आखिर वहाँ अभी क्या चल रहा है। जिस पर लिंगडोंग कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपने जिस बीस्ट को वहाँ कैद किया था मैंने उसे खत्म कर दिया और जिस एनर्जी के सोर्स से ये होली स्पिरिट पूल चल रहा है वो अभी भी वही है। इसका मतलब आपको ना ही अब आगे कभी वो बीस्ट परेशान करेगा और ना ही होली स्पिरिट पूल के अंदर जाने पर इतनी देखभाल की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा हैरान थे। हालांकि अभी तक लिंगडोंग की बात पर उन सभी को यकीन नहीं हुआ था। कुछ सेक्ट लीडर्स कहते हैं कि इस बात का क्या सबूत है, जो सुनकर लिंगडोंग तुरंत ही उस पेड़ को बाहर निकालते हुए उसे दिखाता है, जो देखकर ये चीज साबित हो चुकी थी कि लिंगडोंग ने उस बीस्ट को अकेले ही मार दिया। अभी लैंजियान को इस चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी लीडर जिंगतियान आगे आते हुए कहने लगते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। वो पूरी स्टोरी बताते हैं। जब यांग डायनेस्टी बनी थी उसके कुछ समय बाद ही यहाँ ये क्रोकोडाइल बीस्ट आया जो कि बहुत पावरफुल था। इसे हराना यहाँ के डिसाइपल के बस की बात नहीं थी। कोई भी सेक्ट लीडर इसे नहीं हरा पा रहा था। इस वजह से इन लोगों ने सुपर सेक्ट के डिसाइपल से हेल्प मांगी। उन्होंने आकर इस मॉन्स्टर को खत्म किया, लेकिन इसकी सोल और इसकी बॉडी फिर भी बच गई थी, जिसे एक फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ इस होली स्पिरिट पूल के नीचे कैद कर दिया गया था। हालांकि इन्हें हमेशा से डर था कि कहीं वो आजाद न हो जाए और इसी कारण से इन्हें बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी रखनी पड़ती थी, जिस वजह से ये बाकी चीजों पर भी ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन लिंगडोंग ने आज इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अभी वो यही कहते हुए लिंगडोंग से बोलते हैं कि ये स्पेयर तुम्हें मिला है, इसलिए इसे तुम ही रख लो और तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने हमारी इतनी मदद की। लिंगडोंग कहता है कि ये तो बस लक था, पर इस पर लीडर जिंगतियान कहते हैं कि नहीं, तुम इस चीज को लक नहीं कह सकते। वैसे वो बोलते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ वो वैसे तो एक डिजास्टर हो सकता था, लेकिन इनमें सब कुछ सही हो गया, इसलिए हम इस चीज पर डिस्कस नहीं करेंगे कि वहाँ गलती किसकी थी और किसकी नहीं। तुम लोग बहुत थक चुके होंगे, इसलिए तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। 5 दिन बाद हम यहाँ से निकलेंगे। जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही यहाँ मोलिंग अपने फादर के पास आकर कहता है कि फादर, लिंगडोंग ने उस बीस्ट को अकेले खत्म कर दिया। ये चीज मुझे सही नहीं लग रही। जरूर इसके पीछे कुछ सीक्रेट है। आपने आखिर लिंगडोंग से ये क्यों नहीं पूछा? जिस पर लीडर जिंगतियान कहते हैं कि नहीं, अगर वो मना कर देता तो हम उसका क्या कर लेते, और वैसे भी उसने हमारी मदद की है, वो बहुत पावरफुल है और आगे चलकर वो और ज्यादा ताकतवर बनेगा। और वैसे भी अगर हम उससे पूछते तो बस इससे हमारे रिलेशंस थोड़े से खराब हो सकते थे, इसलिए उसने जैसे भी उस बीस्ट को हराया हो उसने हमारी मदद की है।
वैसे इसके बाद वो मोलिंग को सलाह देते हैं कि आगे चलकर भी उसे लिंगडोंग के साथ रिलेशंस अच्छे रखने हैं, जिस पर मोलिंग हाँ करता है। इसके बाद सीन चेंज होकर लिंगडोंग पर आता है, जो कि अभी उस बीस्ट के ब्लड एसेंस को पाइथन को एब्जॉर्ब करवा रहा था। अभी लिंगडोंग कह रहा था क्या पाइथन उसके ब्लड एसेंस को सह पाएगा, जिस पर रैट कहता है कि हाँ, ये आराम से ऐसा कर लेगा और इसके बाद इसका लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनकर लिंगडोंग खुश हो जाता है। वो कहता है कि उसने सुना है कि जब एक बीस्ट निर्वाण लेवल के आगे पहुंच जाता है तो वो खुद को ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर सकता है। क्या ये बात सच है? जिस पर रैट कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर ये बेवकूफ निर्वाण ट्रिब्यूलेशन टेस्ट को पास कर ले तो ये आराम से ह्यूमन फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी रहेगा तो ये बेवकूफ ही। हालांकि इसके बाद रैट यहाँ लिंगडोंग के पास आता है और कहने लगता है कि जल्दी हम वहाँ वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी कंपटीशन के लिए जाएंगे। वहाँ बहुत ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट्स मिलने वाले हैं, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा संभल कर लिनजियान से रहना होगा, क्योंकि आज वो तुमसे बहुत बुरी तरह से हारा है। उसका बहुत नुकसान भी हुआ है, वो तुमसे बदला जरूर लेगा। इस पर लिंगडोंग कहता है कि हाँ, हम उस पर नजर रखेंगे। वैसे लिंगडोंग अभी मन में सोच रहा था कि इस वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी कंपटीशन के दौरान उसकी मुलाकात कुंगचू से भी होगी। उसके इतना कहने की ही देर थी कि तभी सीन चेंज होकर यहाँ कुंगचू पर आता है। वो अभी अपने मास्टर के पास जा रही थी, क्योंकि उसकी मास्टर ने उसे अर्जेंटली बुलाया है। कुंगचू वहाँ पहुंचकर पूछती है कि क्या हुआ मास्टर, जिस पर उसकी मास्टर कहती है कि एंशिएंट बैटलफील्ड में कुछ हलचल महसूस हुई है। मैं जानती हूँ कि जल्द ही वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी कंपटीशन की शुरुआत होने वाली है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एंशिएंट बैटलफील्ड पर जाकर चेक करो कि वहाँ क्या गड़बड़ है। जिस पर कुंगचू हाँ करते हुए वहाँ से चली जाती है और इसके बाद ये पार्ट यहीं खत्म होता है।